तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आप लोग के लिए जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है जो कि क्लास 11th में है एंड कल उनका एग्जाम होने वाला है, यानी 18 अप्रैल को जो है एग्जाम आप लोग लिखने वाले हैं केमिस्ट्री का। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का जो है लेकर आया हूँ, जिसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जो कि लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, इसी तरह क्वेश्चन आएगा या फिर इस तरह से डिट्टो मैच भी कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब कुछ देखिए आप लोग। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहता है। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ H2O। देखिए, तो मोलर मास ऑफ H2O पूछा जा रहा है, H2O का मोलर मास। पहले वाला एक वीडियो बनाए थे जिसमें आप लोग को जो मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाया था 2022 में जो आया था, उसमें D2O यानी हैवी वाटर का मोलर मास पूछ रहा था, और इसमें H2O मतलब इस तरह से मोलर मास आप लोग मोलर मास वाला जो है पूछता रहता है जेक की तरफ से। तो वो नहीं देखिए वो वाला वीडियो, तो वो वाला वीडियो भी देखिए। मेरा ये जो आई बटन में आप लोग मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, और आप लोग प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसका मोलर मास निकालिए तो किस तरह निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आप लोग का 16 होता है। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 16 18 ग्राम। 18 ग्राम किसमें, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा जा रहा है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में रिलेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, चार्ज कितना होता है वो नहीं पूछा जा रहा है, रिलेटिव चार्ज पूछा जा रहा है। चार्ज तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो रिलेटिव चार्ज पूछा जा रहा है। जैसे होता है ना, प्रोटॉन में +1 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिलेटिव चार्ज -1 होता है। तो इसका आंसर 2 का ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जाए 1 मोल ऑफ पोटेशियम कंटेंट। देखिए इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, तो 1 मोल के लिए किसी भी चीज़ का वो 1 मोल बोलेगा, किसी भी चीज़ का 1 मोल पोटेशियम कंटेंट्स बोलेगा, या फिर इस तरह से बोल देगा 1 मोल ऑफ क्लोरीन, या कुछ भी बोल देगा। 1 मोल में हमेशा एटम इतना ही होता है। एटम की बात करें तब, यदि Cl2 बोल देगा वो आप उसमें आप लोग नहीं जाना। जैसे यहाँ पोटेशियम में बोल रहा है कितने एटम होगा, या फिर कुछ भी सोडियम में बोल देगा, कुछ भी एलिमेंट का नाम यहाँ पर दे सकता है। तो ठीक है, 1 मोल मतलब ही होता है कितना एटम, 6.02 × 10⁻23। तो इसमें क्या है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर चलते, जिसमें कहा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड सेल ऑफ बेरिलियम एटम। देखिए, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है। तो इसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 एंड 2s2। तो सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वही पूछा जा रहा है। तो सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी 2 किसमें, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम। तो लिथियम ये तो आप लोग पता ही होगा, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे, ये तो आप लोग याद रखें ना, हलीना करे रब से फरियाद, ये ग्रुप नंबर 1 में आता है। तो ग्रुप नंबर 1 यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा रहा है मैग्नीशियम एज कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट ये पूछा जा रहा है। तो मैग्नीशियम क्या किस में आता है, ग्रुप 2 में आता है, ग्रुप 2 में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है मैग्नीशियम। इस तरह पर है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो क्या सेकंड ग्रुप में आता है। ग्रुप के बारे में पूछता तो सेकंड ग्रुप लिखते, लेकिन यहाँ पूछ रहा कौन सा ब्लॉक का है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 किस में होता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 किस में आता है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट में आता है। तो एस ब्लॉक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा था मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है जो कार्बन 613 है। तो ये आइसोटॉप है कार्बन 612 का, क्योंकि हम लोग पढ़े ना कार्बन का मास नंबर कितना पढ़े, हम लोग 6 पढ़े, लेकिन ये कार्बन का ही एक आइसोटॉप है। आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप से रिलेटेड भी आप लोग क्वेश्चन आ सकता है, या आइसोबार से रिलेटेड। आइसोटॉप वो होता है सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन मास नंबर जो है डिफरेंट होता है। ये कार्बन 612 है, तो इसी का आइसोटॉप ये है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का आइसोटॉप ही है। तो इसमें पूछा जा रहा है कार्बन 613 में कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये क्या होगा, मास नंबर हुआ ना। पहले मास नंबर मतलब क्या होता है, मास नंबर जो होता है, मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को करने से हम लोग को मास नंबर मिलता है। ठीक है, तो हम लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे करेंगे, मास नंबर में हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा देंगे। तो मास नंबर कितना 13 है, और प्रोटॉन की संख्या क्या है, ये है 6 है, तो दोनों घटा देंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 किस में, ऑप्शन 2 में। ये तो आप लोग पता ही होगा, मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18। तो ये देखिए ग्रुप 1 ये हो गया एस ब्लॉक, और ग्रुप 2 एस ब्लॉक हो गया। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है एस ब्लॉक का हो गया। एंड इसके बाद जो ग्रुप 13 से 18 है वो किस में आता है, वो पी ब्लॉक में आता है। तो पी ब्लॉक और बीच वाला डी ब्लॉक, और उसके सबसे नीचे जो है एफ ब्लॉक आता है। तो मतलब कि ग्रुप 13 से 18 कौन सा ब्लॉक होता है, वो पी ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक किस में, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन सा मतलब पीरियड में लाई करता है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, ये पूछा जा रहा है। तो मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, कल ही का वीडियो ट्रिक बताया था, जिसमें आप लोग बताया था कि ग्रुप नंबर पूछा जाए या पीरियड नंबर पूछा जाए तो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि जो आप लोग का ये नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर है वो याद रखना है। जैसे हीलियम हो गया पहला नोबेल गैस, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 हो गया। फिर नियॉन होता है, इसका 10 हो गया। तो इस तरह एटॉमिक नंबर सिर्फ याद रखने बोले थे, 2 हो गया पहला नोबेल गैस का, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 36 हो गया, उसके बाद 54 हो गया। इस तरह आप लोग को जो है याद रखना था। तो यहाँ 15 के बारे में बोल रहा है ना, तो 15 कहाँ पे
पे होगा बताइए, आप ही लोग बताइए 15 कहाँ पे होगा। ये 18 यहाँ पर है, एटॉमिक नंबर 18, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, इस तरह से करके। तो इस तरह यदि 15 के बारे में पूछता कि कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ये भी आप लोग बता सकते थे। जो नोबल गैस है वो किसमें कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होता है, 18 ग्रुप का, तो ये 17 ग्रुप का हो गया, ये 16 ग्रुप का हो गया, एंड ये 15 ग्रुप का हो जाएगा, ये भी आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग ग्रुप नहीं पूछा गया, हम लोग क्या पूछा गया है कि कौन सा पीरियड का एलिमेंट है। तो देखिए फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, यानी थर्ड पीरियड में आ जाएगा ये। मैंने दोनों तरीके से आप लोग बता दिया कि ग्रुप पूछा जाएगा या फिर पीरियड पूछा जाएगा, तो इसी ट्रिक्स आप लोग जो है बना सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2। तो ये तो लीनियर होता है, आप लोग कैसे BeCl2 की किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लीनियर ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो लीनियर किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए द बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है H2 मॉलिक्यूल का। तो H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, H2 बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, कितना बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ, तो एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 11 का जो है ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा, 1। और इसका ट्रिक भी बताया था कि हायर नंबर ऑफ, जैसे O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ देगा, O2 जैसा कि मैंने 2023 का जो है मॉडल पेपर है उसमें करवाया था। सॉरी मैंने शायद पहले बोल दिया था 2022 का मॉडल पेपर, ये 2023 का मॉडल पेपर मैंने करवाया था, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, O2 का पूछा गया तो उसी में ट्रिक बताए थे, वो ट्रिक देखना है तो आप लोग उसमें जाकर देखिए, किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो H2 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होगा, तो इसको ट्रिक से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है H2O का, मतलब कि ऑक्सीजन का पूछ रहा है H2O मॉलिक्यूल में। तो इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरह से, 2 लोन पेयर यहाँ दिखा दीजिए, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास रहेगा, ठीक है। तो देखिए टोटल आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर गिनते हैं। तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, तो टोटल कितना हो गया 4। तो 4 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं। तो sp3 किसमें, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 का आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग मतलब आप लोग बता सकते हैं कमेंट में आप लोग क्या आंसर आ रहा है। चलिए 14 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है बॉयल्स लॉ इज मैथमेटिकली रिटर्न एज। तो बॉयल्स लॉ मतलब क्या होता है, बॉयल्स मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर इसमें कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, मतलब कि PV इक्वल टू NRT होता है ना, NRT PV इक्वल टू NRT, इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, R तो कॉन्स्टेंट, N भी कॉन्स्टेंट, मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा इसमें बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ मतलब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि इसको क्या कर सकते हैं, जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v कर सकते हैं, और कांस्टेंट यदि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/v। मतलब कि किस में दिख रहा है, इस तरह का ऑप्शन 2 में दिख रहा है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v दिख रहा है ना, बस वही चीज़। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 14 नंबर का। 15 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए 15 में क्या कहा जा रहा है, व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस इन एटमॉस्फेयर्स एंड वॉल्यूम इन लीटर्स। मतलब कि बोला जा रहा है प्रेशर को हम लोग किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, ATM में, और वॉल्यूम को लीटर में। 1 मोल ऑफ गैस अंडर STP कंडीशन, ये तो आप लोग याद ही होगा, कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। देन गैस कांस्टेंट पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ R इज, तो R का वैल्यू तो आप लोग याद ही होगा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए द थर्मोकेमिकल रिएक्शन। देखिए एक केमिकल रिएक्शन दिया CH4, यहाँ पर तो दिख रहा है कि O2 के प्रेजेंस में इसको क्या कंबसन करवाया गया है, और यहाँ पर हीट ऑफ कंबसन का दिया हुआ है, तो माइनस में दिया हुआ -890.3 किलो जूल पर मोल। तो बोल रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, वही आप लोग का जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, कंबसन का ही है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का O2 के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है, कंबसन ही तो होता है। तो इसको क्या, ये किस चीज़ का हीट दिया हुआ है, ये कंबसन का ही एग्जाम्पल है ना, ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन, ये थर्मोकेमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन इसका जो है करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इन चेंज ऑफ स्टेट लिक्विड से सॉलिड क्यों जा रहा है, तो साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज, मतलब एंट्रोपी में क्या साइन चेंज होगा वो पूछा जाए। एंट्रोपी मतलब आप लोग समझ लीजिए, एंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ, मतलब कि मेजर करना हम लोग को डिग्री ऑफ रेंडमनेस का, कि कितना ज़्यादा रैंडम है। जैसे गैस फेज में क्या होगा, डिग्री ऑफ रेंडमनेस ज़्यादा होगा, मतलब कि इसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा, और एंट्रोपी ज़्यादा होने का मतलब क्या, उसको पॉजिटिव हम लोग दिखाते हैं, डेल्टा एस पॉजिटिव है। उसी तरह गैस से कम किसका होगा, गैस से कम एंट्रोपी लिक्विड का होगा, और लिक्विड से कम एंट्रोपी किसका होगा, सॉलिड का होगा। सॉलिड में क्योंकि टाइटली पैक्ड होता है एटम वगैरह सब कुछ, तो इसमें रेंडमनेस होगा ही नहीं, डिग्री ऑफ रेंडमनेस मिनिमम होगा, इसलिए इसका एंट्रोपी कम होगा। लिक्विड का उससे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा गैस का होगा, क्योंकि गैस में कोई मोलिक्यूल आपस में उतना टाइटली पैक नहीं होते, आराम से इधर उधर रैंडमली कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, इसलिए इसका डिग्री ऑफ रेंडमनेस ज़्यादा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ तो डाउट इसमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए G दिया हुआ, मतलब कि गैसियस फेज में लिखा है या किस टाइप को ये दर्शा रहा, क्योंकि यहाँ भी G लिखा हुआ और यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे S, मतलब L यहाँ लिक्विड फेज में, यहाँ सॉलिड फेज में। अब गैस है, ये मतलब हाइड्रोजन गैस है, वो सॉलिड फेज में किस तरह रह सकता है, इसलिए थोड़ा इसमें कन्फ्यूजिंग वाला ऑप्शन है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये यदि गैसियस फेज में ही है तो डेल्टा एस इसका जो है पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ऑप्शन 1 ही इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है डेल्टा जी जो है नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव होने का क्या है, मतलब कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी पॉजिटिव होने का नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी पॉजिटिव दे देगा तो वो है नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो सबसे पहले POH निकाल लीजिए, POH निकाल लीजिए। तो POH मतलब क्या निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन, और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, 0.1 मोलर दिया हुआ ना। 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 10 का पावर -1, और लॉग का प्रॉपर्टी तो जानते ही है, पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, तो पहले से एक माइनस है और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू भी 1 होता है, तो इसका 1 हो गया। मतलब POH का वैल्यू जो है, POH का वैल्यू जो है हम लोग का निकल के आया 1। हम लोग पढ़े हैं pH प्लस POH, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। तो बताइए pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, pH का वैल्यू 14 माइनस POH, 14 माइनस POH, और POH का वैल्यू ऊपर में निकाले 1 आया, तो इसका वैल्यू आंसर कितना हो गया, 13 आ गया। मतलब pH का वैल्यू जो है 13 निकल के आ रहा है। 13 किस में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहा जा रहा है, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है A प्लस B जो कि है बनाता है C प्लस D, ये रिवर्सिबल है। तो इसमें कहा जा रहा था इक्विलिब्रियम क्वेश्चन केसी, तो केसी का एक्सप्रेशन आप लोग लिखने जानते हैं कि प्रोडक्ट का जो है आप लोग कंसंट्रेशन लेते हैं और उसका जो पावर, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। तो इसमें कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो पावर 1 भी जाएगा। मतलब कि पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये किस में है, ये आप लोग का ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है स्पीसीज OH माइनस एच। OH माइनस क्या है बताइए, क्या लुइस एसिड है, क्या लुइस बेस है, या बोथ ऑफ देम है, लुइस एसिड बेस दोनों है, या नॉन ऑफ दीज है, क्या होगा बताइए। तो 21 का आप लोग का लुइस बेस है। क्यों लुइस बेस है, लुइस बेस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसमें 2023 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था उसमें बताया था लुइस बेस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ को बताना सही नहीं रहेगा ना, तो लुइस बेस इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन एज। ऑक्सीडेशन क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए Cu है, कॉपर से Cu प्लस है, Cu 2 प्लस बना रहा है। इसमें देखिए चार्ज 0 है, इसमें 2 है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में आखिर होता क्या है, Cu से Cu 2 प्लस कैसे बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तभी तो 2 प्लस आया चार्ज, कैटायन बन गया। इलेक्ट्रॉन का लॉस करने पर ही कैटायन बनता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और कैटायन बनता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो गया, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, इसी को ऑक्सीडेशन बोला जाता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन स्पीसीज, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 22 का। 23 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग देखिए, एक रिएक्शन दिया हुआ है 3 Mg प्लस N2 जो है हीट करने पर Mg3N2 बना लेता है। तो ये कौन सा रिएक्शन ये हम लोग को बताना, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है ना, दो रिएक्टर मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, इसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, इन द रिएक्शन, इसमें भी एक रिएक्शन दिया गया SO2 प्लस 2HNO3 बनाता है H2SO4 प्लस 2NO2। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले सबका चार्ज निकाल लीजिए, ठीक है। मैं एक बार रिएक्शन लिख लेता हूँ, एक बार रिएक्शन आप लोग को लिख लेता हूँ, या फिर यहीं पर चार्ज निकाल लेते हैं। SO2 का चार्ज कितना है, आप देखिए SO2 का +4 है, +4 में है, ये SO2 में +4 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन का निकाले, नाइट्रोजन इसमें कितना ऑक्सीडेशन नंबर पे बताइए, इधर 6 हो गया, -6 -1 हो गया, मतलब कि +5 में है, ठीक है, +5 में है। उसी तरह यहाँ पर सल्फर का निकाले कितना हो जाएगा, सल्फर का यहाँ निकालेंगे 8 - 2 +6 हो जाएगा। एंड इसी तरह नाइट्रोजन के यहाँ पर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हैं, जो सल्फर है +4 से +6 जा रहा है, मतलब कि वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। लेकिन जो रिड्यूस होता है, देखिए ये +5 से +4 क्यों जा रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है इसका, मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कौन करेगा, HNO3। तो HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसी को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें प्रोटियम के बारे में पूछा जाता है, प्रोटियम कौन होता है, ये इसके बारे में भी पिछले वीडियो में बताया, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम सारा कुछ बताया। तो प्रोटियम क्या होता है, हाइड्रोजन को ही बोला जाता है, जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1, और इसी की जगह यदि 2 हो जाएगा मास नंबर, तो इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ये पिछले वाला वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो 25 का आप लोग का ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। 26 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इसमें भी एक रिएक्शन दिया गया है PbS + 4H2O2। और देखिए H2O2 जो है ना, ये आप लोग हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़े होंगे कि ये बहुत एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में आप लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह मतलब काम कर सकता है। तो इसमें क्या होगा ये आप लोग बताना है। तो H2O2 से H2O में जा रहा, तो यहाँ ऑक्सीजन का देख लीजिए ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर -1 चार्ज है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन -1 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर -2 है, मतलब क्या हो रहा है, ये -1 से -2 हो रहा है।
और तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये इसमें किसकी तरह काम कर रहा है, ये इसका खुद रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैंने बताया नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब कि इसको क्या करेगा, पीबीएस को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगा। इसका रिडक्शन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। तो पीबीएस से क्या बनेगा कि ऑक्सीडेशन होगा। तो बताइए, तो 26 का ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें देख सकते हैं पीबीएस से पीबीएसओ4 बन रहा है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए 27 के चलते इसमें भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन तो आप लोग पता ही होगा, COH का होल 2 + CO2, तो क्या बनता है बताइए, ये रिएक्शन तो सभी को पता ही होता है, CaCO3 + H2O बनता है, तो X क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लिथियम क्या है। ये तो मैंने पहले ही बताया कि ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट को एस ब्लॉक के अंदर आता है, और ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल बोलते हैं, तो अल्कली मेटल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इज। तो ग्रुप 13 का फर्स्ट क्या होता है, बोरॉन होता है, ये सभी को पता होता है, तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 29 का। 30 को चलते हैं, H3BO3 क्या है, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड इसको बोला जाता है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है COH, CO क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। और न्यूट्रल ऑक्साइड का आप लोग एग्जांपल बता देता हूँ, CO हो गया, एक N2O हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है, और फिर NO हो गया, ये भी क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये तीनों आप लोग को याद रखना है, ये तीनों चीज़ याद रखना, CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया जो लाफिंग गैस, और NO हो गया, ये तीनों क्या है आप लोग का न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 32, ये तो बेंजीन दिख रहा है साफ साफ, तो इसका तो ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 32 का ऑप्शन 1। 33 की ओर चलते, जिसमें कहा जा रहा है IPC ग्रुप सफिक्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में सफिक्स क्या लगाता है, ऑल लगाते हैं, तो ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 की ओर चलते हैं, इसमें कहा क्या कहा जा रहा है, इसका नाम क्या होगा वो पूछा जा रहा है 34 की ओर, तो 34 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये तो पेंटेन साफ साफ दिख रहा है यार, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 कार्बन इस तरह से दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो इसको तो नॉर्मल पेंटेन ही बोलते हैं, तो पेंटेन हो जाएगा इसका आंसर। तो नोमेनक्लेचर से भी आप लोग को क्वेश्चन आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन तक रह सकता है, ठीक है। 34 का आप लोग का ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये आप लोग को इसमें से बताना है, सॉरी यहाँ बताना न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, और न्यूक्लियोफाइल होता है न्यूक्लियस लविंग। तो 35 का क्या होगा बताए, 35 का 1 होगा, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल मतलब होता ही न्यूक्लियस लविंग, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, ठीक है। बाकी किसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो खुद पॉजिटिव चार्ज में, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिखेगा, तो इसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी यही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। देखिए फिर से IPC नेम आ गया, तो बताइए IPC नेम किस तरह गिनेंगे, यहाँ से गिनिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, नंबरिंग इस तरह से करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पर देख रहे 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है और 4 कार्बन के चेन है, तो किस में है देखिए 2 मिथाइल ब्यूटन 2 ऑल, तो इसमें ऑप्शन 1 ही तो करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटन 2 ऑल, ठीक है। ऑल है वो, ये वो 0 1 नहीं है, ये 0 1 नहीं है, ऑल है, ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, और कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन गिव्स, ये इसके बारे में भी मैंने बताया था, अच्छी तरह से बताया था, इसमें फिर से बता देता हूँ। प्रोपीन का आप लोग किस तरह लिख सकते हैं, प्रोपीन आप लोग बना सकते हैं ना, प्रोपीन आप लोग कुछ इस तरह से 3 कार्बन रहेगा ना, तो ये प्रोपीन है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए कहीं एक, तो यहाँ पर जो है CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH3, कुछ इस तरह से हो गया प्रोपीन कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है इसका ओजोनोलिसिस करना है। ओजोनोलिसिस के लिए मैंने बताया था ट्रिक कि ये दो इसको ये कीजिए, डबल बॉन्ड को तोड़िए और ऑक्सीजन दे दीजिए, दोनों को ऑक्सीजन दे दीजिए, ठीक है। दोनों को ऑक्सीजन दे दीजिए, मतलब कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा बताइए, CH3 CHO बन जाएगा, CH3 CHO बन जाएगा, ठीक है, CH3 CHO बन जाएगा। तो ये किस में होगा बताइए, एक मिथेनॉल बन रहा है, एक इथेनॉल बन रहा है, मिथेनॉल और इथेनॉल, ऑप्शन 3 में दिख रहा है इथेनॉल एंड मिथेनॉल, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 की ओर चलते हैं, विच इज द सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये तो आप लोग का जो है लास्ट चैप्टर का हो गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, तो 39 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोमेस्टिक सीवेज, ये तो आप लोग पता ही होगा डोमेस्टिक सीवेज वगैरह से। द पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट डस्ट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर, किस में प्रेजेंट होता है, वही पूछा जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में, तो ये ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए तभी तो मुझे मोटिवेशन मिल सकता है, और आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बना सकते हैं। तो फिर से अभी आप लोग को लाएंगे, आप लोग लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।